हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स पे जो आपके सामने हैं। प्रैक्टिस कैसे करें, अपनी गलतियों से क्या सीखें और कैसे सीखें, पेपर ट्रेडिंग कैसे करें, पेपर ट्रेडिंग ऐप का यूज़ क्यों ना करें। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे, अगर उनको बोल दिया जाए कि आपको पिछले 10 दिन की बैक टेस्टिंग करनी है, तो वो 10 मिनट में पिछले 10 दिन की बैक टेस्टिंग कर देंगे, जो कि ये बिल्कुल गलत है। एक दिन की बैक टेस्टिंग करने में हमें कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगना चाहिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक दिन की बैक टेस्टिंग के लिए हमें 20 से 25 मिनट का टाइम देना चाहिए। यहाँ पे हमें सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कैंडल के रूप में सारा डबल चार्ट, हर एक चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, तो टाइम लगता है, तो टाइम देना भी चाहिए, हर एक चीज़ को समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मानो हम लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्राइस डाउन साइड आया, और फिर हम देखते हैं, देखो आपने देखा कि प्राइस डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है प्राइस। तो पहले ये देखोगे ना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है या नहीं। स्ट्रॉन्ग स्पॉट कहाँ पे, आपने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, तो हमें दो तरीकों से इशारा मिलता है प्राइस के ऊपर या नीचे जाने का। जैसे कि कैंडल के रूप में इशारा मिलना, सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होकर इशारा मिलना। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड जा रहा है। तो पहले ये देखो कि यहाँ पे हमें कैंडल को देखते हुए लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट से कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा, या फिर ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक होकर इशारा मिलेगा। क्योंकि दो तरीकों से देखते हैं ना हम, कैंडल के रूप में इशारा मिलना, सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होकर इशारा मिलना। तो पहले नोट करो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट कौन सा है। मानो कि पिछले दिन का हाई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट का काम कर रहा है। अब देखो कि क्या हमें कैंडल को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा प्राइस के ऊपर जाने का। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि अब हमें लगना तो चाहिए ना, पता तो चल जाता है कि फुल भरी हुई मूवमेंट के साथ कैंडल जैसे डाउन साइड आ रही है, जैसे रेड रेड हो रखा है पूरा, तो लग रहा है कि ये जो कैंडल है ये सपोर्ट ब्रेक कर देगी, या फिर लग रहा है कि ये जो कैंडल है ये स्पिनिंग टॉप बनने वाली है, या फिर हैमर कैंडल बनने वाली है, यहाँ से हमें ऊपर जाने का इशारा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें नोट करनी होती है यहाँ पे। तो अब देखो, मान लो कि बाई चांस आपने देखा कि यहाँ पे हमें कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला। ठीक है, ऐसे पूरा रेड हो रखा है, और आपने देखा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, और कैंडल को देखते हुए लग रहा है कि ये स्पॉट जो है ये ब्रेक होगा। तो आपने देखा चलो ब्रेक हो गया, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप पुट साइड जाओगे, क्योंकि यार स्पॉट ब्रेक हो चुका है, तो आप एंट्री बनाओगे। गलत है, पहली गलती तो आपने यही कर दी। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर लाइव मार्केट में कभी प्रैक्टिस की होगी तो आपको ध्यान में आएगा। अब ये तो नहीं है ना कि अकेला स्पॉट ब्रेक हो गया तो प्राइस नीचे चला जाएगा, या फिर अकेला यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिल गया तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, या फिर यहाँ पे स्पॉट ब्रेक हो गया तो प्राइस नीचे चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ठीक है, कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्राइस डाउन जाएगा। यहाँ पे वो सब चीज़ें भी तो देखोगे ना, यहाँ पे कि निफ्टी आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे बैंक भी आपका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फिर यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देखो, कॉल राइटर पुट राइटर भी देखो, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देखोगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आपको यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे इन तीनों को या फिर सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट भी ब्रेक हो चुका है, और निफ्टी, बैंक और ऑप्शन चेन ये भी अपना साथ दे रहे हैं कि यहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड जाएगा, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। अगर आपने यहाँ पे देखा कि स्पॉट ब्रेक हो चुका है, प्राइस डाउन साइड जाएगा, और आपने एंट्री बना लिया, और ये सब चीज़ें आप नहीं देख रहे हैं, निफ्टी आपका कुछ और बता रहा है, बैंक आपका बुलिश हो रखा है, ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये सब चीज़ें हम देख ही नहीं रहे हैं, और यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, तो पहली गलती तो हम यही कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गलती का पता चल रहा है। अब आपने एंट्री बनाई, प्राइस थोड़ा बहुत नीचे गया, रेसिस्टेंस ब्रेक किया, प्राइस ऊपर, तो आप क्या बोलोगे, स्पॉट ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे नहीं गया, घूम फिर के आया, वापस ऊपर चला गया। अगर यही आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। फिर आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि स्पॉट ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे गया, लेकिन नहीं जा पाया ज़्यादा नीचे, प्राइस नीचे गया, घूम फिर के वापस ऊपर आ गया। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, घूम फिर के वापस ऊपर आ जाएगा। तो स्पॉट तो आप भी देख रहे हैं ब्रेक हुई है, स्पॉट मैं भी देख रहा हूँ ब्रेक हुई है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा, और आप बोल रहे हो कि यहाँ से प्राइस तो नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है, वो गलती तो पता चली ना, गलती अब हो क्या रही है देखो, और वो गलती को पकड़ना कैसे। अब आपने देखा कि यार प्राइस नीचे नहीं गया, स्ट्रॉन्ग स्पॉट भी ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पे आप सब चीज़ें चेक करोगे ना कि निफ्टी आपका, निफ्टी बुलिश है, यहाँ पे वो हाई ब्रेक करता हुआ जा रहा है, यहाँ पे बैंक आपके बुलिश हैं, वो रेसिस्टेंस ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऑप्शन चेन आपका यहाँ पे यही बता रहा है कि प्राइस यहाँ से इस लेवल से प्राइस ऊपर उठेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, मानता हूँ हो गई होगी यार ब्रेक, तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि डाउन साइड जाएंगे, थोड़ा वेट भी तो करना होता है। तो ये गलती आपको पता चल गई है, तो आप इस गलती को लिखोगे कि मैंने देखा यहाँ पे स्पॉट ब्रेक हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें मेरा साथ नहीं दे रही है, यानी कि बैंक वगैरह हो गया, निफ्टी हो गया, ऑप्शन चेन मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया, थोड़ा बहुत नीचे गया, प्राइस ऊपर आ गया घूम फिर के। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, अब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, और
यहाँ पे मेरा सब साथ दे रहे हैं, निफ्टी, बैंक, ऑप्शन चेन, और इधर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका है, तो मैंने एंट्री बनाई है, प्राइस आपका ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वो गलती सुधार रहे हो, आपको गलती पता चली कि ये गलती हुई है और आगे ऐसा होगा तो मैं ध्यान में रखूंगा। तो ये गलती आपने नोट की, तो आगे ये गलती दोबारा नहीं करोगे और आप वेट करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और मेरा निफ्टी, बैंक और ऑप्शन चेन वगैरह सब साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि रेसिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे ये सब मेरा साथ भी दे रहे हैं, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। फिर आप इस साइड एंट्री बनाओगे तो आपका टारगेट सही जाने वाला है। तो यहाँ पे आप टारगेट मिला तो वो भी रीजन लिखोगे, कि मुझे टारगेट क्यों मिला, कैसे मिला, मैंने एंट्री क्यों बनाई। तो यहाँ पे आप रीजन लिख रहे हो, दोबारा ऐसा होगा तो आप एंट्री बनाओगे, क्योंकि आपको पता है मैंने ऐसे पहले भी किया है तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। और आप गलती लिख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये गलती पहले भी की है, मुझे लॉस हुआ है। आगे अगर ऐसा कभी होगा तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाने वाला, मैं वेट करूंगा। और जो ये रीजन है इससे पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया, प्राइस नीचे जाके रेसिस्टेंस ब्रेक किया, मैंने इस पर एंट्री बनाई और मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मैं ऐसे आगे वेट करूंगा, या फिर मैं देखूंगा ऐसा कभी हुआ तो मैं उसके हिसाब से अपना एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरा साथ दे रहे हैं, निफ्टी, बैंक और ऑप्शन से। तो यहाँ पे ये गलती भी पता चली और रीजन भी लिखा आपने कि मेरा रीजन क्या है यहाँ पे कॉल बनाने का, और गलती क्या हुई मुझसे ये भी लिखोगे। अब गलती तो आपसे और भी होगी, जैसे कि मानो गलतियां लिखते जाओ, ये गलती भी लिखोगे और जो टारगेट मिल रहा है उसका रीजन भी लिखोगे, मुझे टारगेट कैसे मिला, ताकि कल को आपको टारगेट लेना हो तो वो भी पता होना चाहिए कि टारगेट मुझे इस बेस पे टारगेट मिलेगा और ये मुझसे गलती होगी जो कि मैं नहीं करने वाला आगे से। तो ये सब पता चलेगा, तो गलती भी पता चल रही है, टारगेट का भी पता चल रहा है। तो अब मानो कि डाउन साइड प्राइस आ रहा है, वही स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, और स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे आपको यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ना तो यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिल रहा है, ना यहाँ पे स्पॉट ब्रेक हो रहा है। पहले तो आप यहाँ पे वेट करोगे कि ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक होगा या फिर मुझे यहाँ कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा, ठीक है। तो मान लो आपने देखा कि यहाँ पे मुझे अभी तक कोई इशारा नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये स्पॉट ब्रेक होगा, मैं वेट कर रहा हूँ कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा, मुझे कोई इशारा नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर में देखता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और ऊपर जाना शुरू करती है ऐसे, तो मेरे मन में लालच आता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है और स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे क्या है, ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, तो मैंने देखा कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे बुलिश कैंडल मिल चुकी है, प्राइस ऊपर जाएगा। तो अब जरूरी नहीं है ये रनिंग कैंडल है, ये बुलिश कैंडल जो है ये कभी भी बेरिश हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके प्राइस नीचे भी तो आ सकता है, ये स्पॉट भी तो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल के रूप में भी इशारा नहीं मिला है और ये स्पॉट भी ब्रेक नहीं हुआ है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ग्रीन रहेगी, हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर अपना हाई बनाए और फिर इसको ब्रेक कर दे और आपको रेड में दिखने लग जाए, ये रेड में बदल जाए और आपको रेड दिखने लग जाए कि मार्केट तो बेरिश हो रहा है, एक्सपोर्ट भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या करते हो, आप वेट नहीं करते हो। गलती आपकी ये है कि आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये गलती पता चलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे वेट नहीं करोगे, और वेट नहीं करोगे बुलिश कैंडल को देख के बाय कर लोगे, लेकिन बाय कर रहे हो, बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे है, कैंडल के रूप में कोई इशारा नहीं है, स्पॉट भी ब्रेक नहीं हुआ, बस एक कैंडल है बुलिश हो गई है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे मैं बाय कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया प्राइस, क्योंकि जाना इसको इतना ही है, ठीक है। और उसके बाद नीचे स्पॉट ब्रेक, अब आप बोलोगे कैंडल बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे थी, मैंने बाय कर लिया और उसके बाद ये स्पॉट ब्रेक हो गया, प्राइस नीचे चला गया, मुझे तो लॉस हो गया। तो अब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको लॉस हुआ है। अब आप पता करोगे कि मुझे लॉस क्यों हुआ है, ये मुझसे क्या गलती हुई है यहाँ पे, तो आप अपनी गलती भी तो नोट करोगे। तो अब देखो, आपने देखा यहाँ पे निफ्टी बेरिश है, आपका साथ ही नहीं दे रही है, ठीक है। यहाँ पे बैंक भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बैंक भी बेरिश है, ऑप्शन चेन भी आपका यहाँ पे साथ नहीं दे रही है, वो भी नहीं बोल रही कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये कैंडल जो बुलिश हो रही है तो आप समझ रहे हो कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, जबकि आपने ये सब चीज़ें नोट की होती तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाते, आप वेट करते, या तो यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिले और ये सब मेरा साथ दे, या फिर कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिल रहा है और ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो ये स्पॉट ब्रेक हो जाए, क्योंकि अगर ये स्पॉट ब्रेक होगी तो ये सब बेरिश है तो मैं इनके साथ जाऊँगा, और स्पॉट ब्रेक होगी तो मैं डाउन साइड का सोचूंगा। तो आप यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री बनाते तो आपका पहले ही क्लियर हो जाता है कि मुझे तो डाउन साइड जाना है, ये ग्रीन है जैसा कि मैं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत जाएगा ऊपर, घूम फिर के नीचे आ जाएगा, वो वाला सीन यहाँ पे फिर हो रहा है, प्राइस जो है थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है फिर घूम फिर के नीचे आ जाता है, स्पॉट ब्रेक कर दिया डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, बस एक बुलिश कैंडल देख ली स्पॉट पे और आपने बाय कर लिया, ये थोड़ी होता है ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है स्पॉट पे और आप बाय कर रहे हो, ये थोड़ी होता है यार, यहाँ पे कोई कैंडल के रूप में इशारा हो, जैसे कि बुलिश एंगल, बुलिश शामी, कोई तो कैंडल के रूप में इशारा होना चाहिए, फिर आप बाय करोगे, या फिर निफ्टी, बैंक, ऑप्शन चेन ये सब साथ देना चाहिए और कैंडल के रूप में इशारा होना चाहिए, तभी आप बाय करोगे, फिर आपका प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है। नहीं तो आप एंट्री नहीं बनाओगे जब तक आपको ये तीनों जो बता रहे हैं उसके हिसाब से इशारा नहीं मिले, आप एंट्री नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे आपको गलती पता चली, बुलिश थी आपने बाय कर लिया, लेकिन यहाँ से ये ग्रीन कैंडल रेड में बदल गई और स्पॉट ब्रेक कर दिया, और ये भी बेरिश हैं, मार्केट को नीचे ले जाने के लिए रेडी है, कहने का मतलब है ये मार्केट को नीचे ले जाने के लिए रेडी है। तो अब यहाँ पे आप गलती क्या कर रहे हो, उस गलती का पता चला और आपने वो गलती नोट की और आपने देखा कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा,
अब आपको यहाँ पे डाउन जाने का रीजन भी मिल गया, प्राइस के डाउन जाने का रीजन मिल गया, तो वो रीजन भी लिखोगे कि यहाँ से प्राइस डाउन गया और ये रीजन था प्राइस के डाउन जाने का, तो यहाँ पे रीजन भी लिख दिया कि ये रीजन था प्राइस के डाउन जाने का। मैंने यहाँ पे गलती की, एक ग्रीन कैंडल देख के स्पॉट पे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और कुछ चेक नहीं किया, और ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। ये गलती नोट करो, ये गलती दोबारा कभी होगी तो आप इसको नोट करोगे तो ये गलती दोबारा कभी होगी तो आपको ध्यान में आएगा कि ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ, या फिर अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो ये गलती करोगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको गलती भी पता चल रही है, गलती भी नोट कर रहे हो, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गया तो उसका रीजन भी तो पता चल रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे क्यों गया, क्योंकि ये सब चीज़ें चेक करोगे तो आपको रीजन मिल जाएगा कि प्राइस यहाँ से नीचे क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे ये रीजन लिखोगे तो आगे कभी ऐसा होगा मार्केट में तो आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे ट्रेड बनाना है, या तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, ऊपर नहीं जाने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, घूम फिर के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब आपको पता चलेगा। तो आपको रीजन भी लिखना है, तो आप यहाँ पे रीजन भी लिख रहे हो, प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको रीजन पता चल गया कि प्राइस इसलिए नीचे जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, आपने क्या गलती की वो आपको गलती भी पता चल रही है। तो प्रैक्टिस से ये फर्क पड़ेगा, प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस से आपकी गलतियां पता चलेगी और आपने अपनी गलतियों पर काम कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और आपको ऐसे अपनी गलतियां ढूंढनी है और ऐसे आपको अपनी गलतियों पर काम करना है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज को देखना है साथ में, ये नहीं है कि आपने देखा स्पॉट ब्रेक हो गया और आप इन चीजों को इग्नोर कर रहे हो और प्राइस थोड़ा बहुत नीचे गया, घूम फिर के रेजिस्टेंस ब्रेक करके वापस ऊपर चला गया, फिर आप देखते रह जाओगे। तो ये गलती नोट नहीं करोगे तो आप दोबारा बार बार यही गलती करोगे और यही गलती आपको लॉस देती रहेगी। तो ये गलतियां नहीं करनी है, समझ गए मेरी बात। तो फ्रेंड्स, आपने प्रैक्टिस की, आपको अपनी गलतियां पता चली, आपने गलतियां लिखनी शुरू कर दी। अब आपको पेपर ट्रेड भी तो करना है ना साथ में। जैसे कि आपने देखा प्राइस नीचे जा रहा है, साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुआ, और यहाँ पे मुझे पता चला कि निफ्टी अपना साथ दे रहा है, बैंक अपना साथ दे रहे हैं, ऑप्शन चेन अपना साथ दे रही है, सब चीज़ें अपना साथ दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट भी ब्रेक हो चुका है, यानी कि मैंने ये पहले गलती की थी, अब ये गलती मैंने सुधार ली है। और ऐसा अगर होगा तो मैं डाउन साइड जाऊँगा। स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुई है, अब मुझे आपको ये गलतियाँ पता चलना शुरू हो गई और आपने रीजन लिखा, वो रीजन भी आपको पता चला, ठीक है। अब रीजन भी पता चल गया कि रीजन क्या प्राइस के नीचे जाने का। अब आप पेपर ट्रेड करो। अब पेपर ट्रेड करोगे तो वो पेपर ट्रेड आपको एक कॉपी लेनी है, साथ में एक होना चाहिए आपके पास, कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। पेपर ट्रेड जो करोगे वो ऐप में नहीं करोगे, कॉपी पेन होना चाहिए। तो अब कॉपी पेन में आप लिखो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुआ, ठीक है। पहले लिखो आज तारीख क्या है, आज दिन क्या है, और कौन सी ट्रेड आपकी है, फर्स्ट ट्रेड है, बैंक निफ्टी में ट्रेड है, यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुआ, ठीक है। ऐसे देखो, पूरा डिटेल में लिखना है कि कितनी ट्रेड बना रहे हो आज के दिन। लिखो आज तारीख क्या है, आज दिन क्या है, यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, डेट और डे लिख दिया दोनों। और यहाँ पे देखो कि फर्स्ट ट्रेड है, कितनी ट्रेड कर रहे हो दिन की वो लिखनी है, कारण लिखना है। यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाई, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुआ, जो भी कारण है, जो रीजन आपको पता है, यहाँ पे वो रीजन लिख दिया। और आपने देखा कि इस ट्रेड में आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ है यहाँ पे लिख दो कि मुझे 20 पॉइंट का लॉस हुआ या फिर मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, जो लिखना है वो लिख दो, ठीक है। जो भी लिख रहे हो अच्छे से लिखो, कारण सहित लिखो। अगर यहाँ पे लॉस हुआ है तो आप पता होना चाहिए आपको वो लॉस क्यों हुआ है, गलती क्या की है। अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे लॉस हुआ मुझे 20 पॉइंट का, तो मैंने यहाँ पे ये गलती की है, तो वो गलती भी लिखो, मैंने ये गलती की है, फिर उस पर काम करो, ठीक है। अब दिन की आप 2 ट्रेड बना रहे हो, 3 ट्रेड बना रहे हो, जो भी है वो आप लिखोगे, फिर उनको डेली चेक करोगे कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया तो उसका कारण क्या था, किस बेस पे प्रॉफिट बनाया, यहाँ पे मुझे कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉफिट देके गई है, और मेरी कौन सी गलती मुझे लॉस देके गई है। अब जो गलती लॉस देके गई है वो भी सुधारूंगा, और जिस कारण मुझे प्रॉफिट हुआ है वो भी बार बार नोट करूंगा। तो मैं देखूंगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला या कौन सी स्ट्रेटजी जो है प्रॉफिट देती जा रही है, या मुझे टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक दिन में तो लॉस प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। जब आपको ऐसे पेपर ट्रेड करते हुए 1 महीना या 15 दिन हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 दिन में मैंने टोटल कितना लॉस किया, 100 पॉइंट का। मैंने 15 दिन में टोटल प्रॉफिट कितना किया, 300 पॉइंट का, ठीक है। तो 100 पॉइंट लॉस था, 300 पॉइंट प्रॉफिट था। अब मुझे 100 पॉइंट लॉस के अगर मैं निकालूँ यहाँ पे 300 से, तो मुझे 200 पॉइंट का टोटल प्रॉफिट है। अब ये 200 पॉइंट का टोटल प्रॉफिट है, तो अगली बार ये 300 पॉइंट होना चाहिए, उससे अगली बार ये 400 होना चाहिए। क्योंकि जो आप गलती कर रहे हो उस गलती पे भी तो काम करोगे। जो 100 पॉइंट आपके लॉस में गए हैं वो 100 तो नहीं जाने चाहिए, यहाँ पे 20-30 100, चलो ठीक है 40 पॉइंट हो, मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यानी कि कम से कम पॉइंट लॉस में जाने चाहिए ना आपके। 10 में से कोई 1 या 2 ट्रेड जानी चाहिए, ठीक है। अगर 10 में से 5 ट्रेड लॉस में जा रही है तो फायदा क्या। तो यहाँ पे जो गलती कर रहे हो उस गलती को लिख रहे हो ना आप, और उस गलती पे काम कर रहे हो, तो अब की बार 100 पॉइंट का हुआ है तो अगली बार 70 पॉइंट का ही होगा, उससे अगली बार 50 पॉइंट का ही होगा, फिर 30 पॉइंट का ही होगा। तो ऐसे करते करते आपको गलतियों का भी पता चलेगा और आपको अपने फॉर्मूले पे भी विश्वास होगा, क्योंकि आपको अच्छे टारगेट मिल रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, मैंने क्या क्या चीज यहाँ पे यूज किया जिसके कारण मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो वो आप आगे भी उसको यूज करोगे और उसमें और भी सुधार आएगा। आप देखोगे तो आप जैसे जैसे गलतियां सुधारोगे तो आपको उसका भी कारण पता चलेगा, तो आपके
आप उसका उलट जो करोगे, यानी कि उसके अपोजिट जो जाओगे, तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। फिर उन गलतियों के अपोजिट जाओगे। जैसे गलतियों से पता चला, जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुई है, तो यहाँ से आप तो डाउन साइड की सोच रहे हो, लेकिन ये गलती पता चलेगी तो आप डाउन साइड की नहीं सोचोगे, आप वेट करोगे प्राइस के ऊपर आने का, क्योंकि आपको पता नीचे नहीं जाने वाला। तो अब ये प्राइस ऊपर आएगा, प्राइस ऊपर आके ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो आपने देखा कि अब तो प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस तो नीचे जाने वाला है ही नहीं। मुझे पता था कि घूम फिर के प्राइस आएगा फिर ऊपर जाएगा। अब आपको कारण भी पता है ऊपर क्यों जाएगा, तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आपको ये प्रॉफिट हो गया। ये जो आपने गलती की, जो लॉस दिया, ये गलती तो हट गई ना आपकी। यहाँ पे आपने गलती की, उससे आपको लॉस हो रहा था, तो अब ये गलती आपकी हट गई कि मुझे यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, तो ये गलती कम हो गई आपकी। इस गलती से आपको सीखने को मिला। उसके बाद आपको पता चला कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपने यहाँ पे एंट्री बनाई। तो ये गलती जो आपको लॉस दे रही थी, यही आपने जब गलती पकड़ ली तो उसके बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने 50 पॉइंट प्रॉफिट कमाए हैं, यहाँ पे आपने ना कि लॉस किया है। तो जो पहले लॉस हो रहा था वो आपका प्रॉफिट में बदल गया यहाँ पे। तो अब लॉस जो वो प्रॉफिट में बदल गया, तो यहाँ पे जो 100 पॉइंट का लॉस हुआ है उसमें से वो लॉस निकल गया, और प्रॉफिट जो आपका 300 पॉइंट, उसमें 50 पॉइंट प्रॉफिट के जुड़ गए। तो अब आपको ये लॉस जो वो घट रहा है, आपका प्रॉफिट जो वो बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिस से और पेपर ट्रेड से लॉस जो है वो घटने लग जाएगा और प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा। अब आप पेपर ट्रेड तो कर रहे हो, ठीक है, आपको हर एक चीज कॉपी में क्यों करना है। कॉपी में क्या होता है, जब आप कॉपी में लिखोगे ना, यहाँ पे अपने पास कॉपी पेन होगा, उसमें लिखोगे आप कॉपी में, या फिर आप जो भी अपना यहाँ पे नोट्स बनाने हैं जो बना लो, जो भी करना है, आप जो भी कर रहे हो उस गलतियों को लिखना है, फिर उसको आगे भी ध्यान में रखना है। तो आप लिख रहे हो तो उससे आपको क्या है, अपना रिकॉर्ड है, यहाँ पे रिकॉर्ड आपके पास रिकॉर्ड हो रहा है सब चीज़, कि मैंने यहाँ पे ये गलतियाँ की और इस फॉर्मूले में मैंने प्रॉफिट किया, टोटल इतना लॉस था मेरा, अब मेरा इतना प्रॉफिट में बदल गया। तो आपके पास अपना रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे रिकॉर्ड आपके पास है, जिससे आप पता करोगे कि मैं 100 पॉइंट लॉस से चला था, धीरे धीरे वही लॉस मेरा 70, 50, 30 में आ गया, और मैं 100 पॉइंट प्रॉफिट से चला था, भाई धीरे धीरे 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट प्रॉफिट में बदल गया। तो अब ये लॉस मेरा प्रॉफिट में बदल रहा है। तो ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, अपने पास ये रिकॉर्ड होगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं गलतियां सुधार रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको बड़े टारगेट के लिए बैठाएगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। अब मैंने बोला पेपर ट्रेड ऐसे करना है तो आप ऐसे करो। अब मैंने बोला कि ऐप में नहीं करना है, पेपर ट्रेड जो है वो ऐप का यूज़ नहीं करना है। तो वो क्यों नहीं करना है, उसका कारण क्या है। देखो क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेड जो है वो ऐप में शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा रियल ट्रेड हो रहा है, कौन सा मेरा घर से पैसा जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर ट्रेड करना है यार, उसमें क्या करता हूँ। अब जब सही से बताना, आप जब रियल ट्रेड करते हो, जब आप रियल ट्रेड करते हो तो स्टार्टिंग में आप कितना लोट उठा सकते हो, या फिर कितने क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। आप क्या है, एक लोट या 2 लोट में काम करोगे स्टार्टिंग में। अगर यही पेपर ट्रेड चल रहा है तो आप क्या करते हो, 500 क्वांटिटी उठा लेते हो यहाँ पे, क्योंकि ये पेपर ट्रेड है और ये रियल ट्रेड है, ये पेपर ट्रेड है। तो यहाँ पे आप 500 क्वांटिटी उठा रहे हो, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, जो कोई ट्रेड नहीं दिख रही आपको। आपको पेपर ट्रेड क्यों करनी चाहिए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और आप कल को रियल ट्रेड करो तो आपको ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि मैं रियल ट्रेड आज फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लगातार करता आ रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो लगातार कैसे करता रहा हूँ, आप पेपर ट्रेड तो लगातार करते आ रहे हो ना। तो ये पेपर ट्रेड अगर आप 500 क्वांटिटी उठाने के बजाय, क्योंकि आप पेपर ट्रेड करते हो तो आप क्या, मैंने बहुत सारों को देखा है और मैंने समझाया भी है, क्योंकि वो क्या करते हैं 500 क्वांटिटी उठा लेते हैं और यहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखने लग जाता है थोड़ी देर में 5,000 50,000 ऐसे। तो वो क्या सोचते हैं, मैंने पेपर ट्रेड में तो मुझे प्रॉफिट होता है, रियल ट्रेड में नहीं होता। रियल ट्रेड में अपने आप ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्वांटिटी कम है और यहाँ पे ज्यादा है। तो ज्यादा तो कम पॉइंट में प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे ज्यादा पॉइंट लोगे तो प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट करेगा कम लोट में, ठीक है। तो ये फर्क है। तो आप यहाँ पे इसलिए प्रॉफिट निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज नोट नहीं कर रहे हो कि आप बहुत गलत कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। यहाँ पे आप अपना दिल बहला रहे हो बार बार ये करके, आप बस की दिल बहला रहे हो कि मुझे तो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। अगर ऐसे पेपर ट्रेड करते रहे तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि यार आपको फीलिंग ही नहीं आ रही। जब आप पेपर ट्रेड करता हूँ, मैं एक बात बताऊँ, मैंने पेपर ट्रेड की, अगर यहाँ पे मैं इसको रियल ट्रेड समझ के पेपर ट्रेड करूँ, जैसे कि मैं आज 1 लोट उठा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ साथ में, और मुझे भी पता भी है कि मैंने ये ट्रेड बनाई है तो किस बेस पे बनाई है। मुझे यहाँ पे पता है कि मैंने ये ट्रेड बनाई है किस बेस पे बनाई है, और अगर मुझसे गलती होगी तो मैं नोट कर रहा हूँ कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, वो भी मुझे पता चल रहा है। तो ये मैंने ट्रेड बनाई है, ठीक है, मुझे अपनी गलतियों का पता चल गया। मुझे ये भी पता है कि मैं ट्रेड किस बेस पे बना रहा हूँ। तो मैं ये थोड़ी है 500 क्वांटिटी उठाऊंगा, अगर ये पेपर ट्रेडिंग है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं यहाँ पे 500 1000 क्वांटिटी में काम करूंगा। मैं रियल ट्रेड समझूंगा इसको, मुझे रियल ट्रेड समझना है इसको, ताकि मैं कल को रियल ट्रेड करूं तो मुझे ये ना लगे कि मैंने फर्स्ट टाइम रियल ट्रेड की है। मुझे ये लगना चाहिए कि मैं करता हुआ आ रहा हूं रियल ट्रेड। जो पेपर ट्रेड है वो मुझे रियल ट्रेड लगना चाहिए जब मैं रियल ट्रेड करूं, ठीक है। अब मुझे 1 महीना हो गया पेपर ट्रेड करते हुए, 1 महीने बाद मैं रियल ट्रेड स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। अब रियल ट्रेड स्टार्ट कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे मुझे ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मुझे ये लगना चाहिए कि मुझे तो 1 महीना हो गया करते हुए और मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट भी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रॉफिट भी बना रहा हूँ पिछले 1 महीने से, मैं तो करता हुआ आ रहा हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। आप ना यहाँ पे हार नहीं मानोगे, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पेपर ट्रेड किया है, आपको लगेगा मैं रियल ट्रेड करता रहा हूँ। अगर यहीं पे आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाओगे जैसे 500 1000 ऐसे, तो आप रियल ट्रेड में क्या कर लोगे फिर। पेपर ट्रेड भी तो रियल ट्रेड की तरह करो ना। पेपर ट्रेड में क्वांटिटी उठा रहा हूँ 500,
और प्रॉफिट बना रहा हूँ, 1 महीना हो गया करते हुए, कोई तुक ही नहीं बनता। मुझे ये नहीं पता मैं किस बेस पे उठा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना टारगेट मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, ये सब लिख ही नहीं रहा हूँ। और बस ऐप में लगा पड़ा हूँ, बस देख लिया, एमआर बन गया, उठा लिया, 500 क्वांटिटी उठाई, 5000 प्रॉफिट दिख गया मुझे, बस मैं खुश हूँ, 5000 प्रॉफिट हो गया 10 पॉइंट में। और यहाँ पे एक लोट जब ले रहा हूँ तो मुझे पसीने छूट रहे हैं, 1-2 लोट में ही मुझे पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये तेरा फर्स्ट टाइम है। ये तो मैं भूल गया हूँ, ये भूल इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पेपर ट्रेड को पेपर ट्रेड ही समझ के कर रहा था, बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठा के, जबकि रियल ट्रेड के हिसाब से नहीं कर रहा था। अगर यही चीज़ आप रियल ट्रेड में बदल देते, पेपर ट्रेड को रियल ट्रेड समझते, जैसे कि मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ये फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ पे मैं रियल ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँगा 1 लॉट से, और आज मैं देखूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मुझे 20 पॉइंट मिले हैं, यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट मिले हैं, मेरा ऐसा लगे है तो इतने पॉइंट का गया है, टोटल मुझे इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे मैंने गलती क्या की है, ये मैं कॉपी में नोट कर रहा हूँ, ये मैंने गलती की है, ये मेरा रीजन है टारगेट मिलने का। अब मैं धीरे धीरे लोड बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे प्रॉफिट हो रहा है मैं धीरे धीरे 2 लोड, जैसे मैं रियल ट्रेड में कर सकता हूँ वैसा मैं पेपर ट्रेड में कर रहा हूँ, जैसा मैं आने वाले टाइम रियल ट्रेड में कर सकता हूँ। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं ऐसा करूंगा। अगर मुझे 1 लोट में लगातार प्रॉफिट चल रहा है तो मैं 2 लोट में जाऊंगा, फिर मैं 3 लोट में जाऊंगा, फिर मैं 4 लोट में जाऊंगा, तो ऐसे मैं धीरे धीरे लोट बढ़ाता जाऊंगा। तो वैसे ही मैं पेपर ट्रेड में बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे क्या है, मुझे यहाँ पे ये लग ही नहीं रहा कि तू पेपर ट्रेड कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे मुझे गलतियां भी पता चल रही है, और यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि मैं ट्रेड किस कारण ले रहा हूँ, कितने पॉइंट ले रहा हूँ, लॉस कितने पॉइंट का जा रहा है, टोटल मुझे कितना प्रॉफिट रह सकता है, ये मैं नोट भी कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये जो पेपर ट्रेड है ये रियल ट्रेड लग रहा है मुझे। अब कल को मैं अगर रियल ट्रेड करूंगा तो ये बताओ, मुझे लगेगा मैंने रियल ट्रेड फर्स्ट टाइम किया है? मुझे तो ये लगेगा ना कि मैं तो लगातार करता आ रहा हूँ। क्यों करता आ रहा हूँ? क्योंकि मैंने पेपर ट्रेड को भी रियल ट्रेड के हिसाब से किया है। ये आज मुझे रियल ट्रेड करते हुए ये लग ही नहीं रहा कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो मैं जैसे पेपर ट्रेड में करता हुआ आया हूँ वैसे रियल ट्रेड में फिर करूंगा। 1 लोट में ट्रेड, 2 लोट में ट्रेड, 3 लोट में ट्रेड, 4 लोट में ट्रेड। जो मैंने सेम पेपर ट्रेड में किया है सेम वही यहाँ पे करता हूँ। और जो मैंने पेपर ट्रेड में गलती की है वो मैंने नोट किया, वो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला, क्योंकि वो गलतियां मैंने सुधार ली है पेपर ट्रेड करके। वहां पे मैंने अपनी गलतियों को नोट किया, उस पर काम किया, मेरी गलतियां सुधर चुकी है और वहां पे मुझे अच्छा प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं रियल ट्रेड में सेम वैसा करूंगा और उन गलतियों को अच्छे से समझ चुका हूँ, वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगा और यहाँ पे मेरे डेली प्रॉफिट में जाने लग जाएंगे ट्रेड। अब मुझे रियल ट्रेड में डर नहीं लग रहा है, क्योंकि पेपर ट्रेड के टाइम भी मैंने रियल ट्रेड ही समझा था पेपर ट्रेड को। तो मुझे वहाँ पे जो है जो कॉन्फिडेंस आया वही कॉन्फिडेंस मुझे रियल ट्रेड में मिल रहा है, क्योंकि मैंने पेपर ट्रेड को ही रियल ट्रेड समझा था और आज रियल ट्रेड को मैं उसी हिसाब से करता जा रहा हूँ और रीजन के साथ करता जा रहा हूँ। और गलतियां जो अभी मैं अब नहीं करने वाला, मुझे अपनी गलतियां पता चल चुकी है, अब ये गलतियां मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो मुझे लॉस भी नहीं होगा। तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि आपने पेपर ट्रेड को रियल ट्रेड के हिसाब से किया है। तो ऐप में इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप ऐप में अपनी मर्जी से क्वांटिटी उठाते हो यार, और फिर आपको ये नहीं पता होता कि आप पेपर ट्रेड कर रहे हो या फिर यहाँ पे तुक्के लगा रहे हो। पेपर ट्रेड होता है किस लिए? पेपर ट्रेड होता है आपको आपकी गलतियां पता चलना, आपको रीजन मिलना, आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। तो जितनी आप क्वांटिटी रियल ट्रेड में उठा सकते हो, 1 लोट, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट हुआ 2 लोट, धीरे धीरे 3 लोट, 4 लोट तक आप जा सकते हो। सेम वही पेपर ट्रेड में आपको स्टार्ट करना होता है, क्योंकि पेपर ट्रेड को आपको रियल ट्रेड में बदलना होता है आने वाले टाइम में। जब आप रियल ट्रेड करो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने पहली बार रियल ट्रेड किया है या पहली बार ट्रेड किया है। आपको लगना चाहिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से या महीनों से ट्रेड करता हुआ रहा हूँ, क्योंकि पेपर ट्रेड ही तो रियल ट्रेड था आपका, क्योंकि उस हिसाब से किया है आपने पेपर ट्रेड को, उसी हिसाब से किया आपने रियल ट्रेड के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको फीलिंग ही वही आ रहा है कि आप तो रियल ट्रेड करते हुए आ रहे हो और आपको अपनी गलतियां भी पता चल गई, प्रॉफिट होने का रीजन भी पता है कि इस रीजन से मुझे प्रॉफिट होता है, इस रीजन से मेरे टारगेट आते हैं, तो वो यहाँ पे भी यूज करोगे। और जो गलतियां हुई वो आपने कॉपी में नोट की है, तो वो गलतियां भी आपने सुधार ली है। तो आपको जो वहाँ पे लॉस होता था वो बिल्कुल ही कम हो गया है। और अब आप अगर महीने में 30 ट्रेड करते हो तो उसमें आपका लगभग प्रॉफिट रहता है और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। धीरे धीरे करके बन जाओगे यार जब रियल ट्रेड में ऐसा करोगे। तो फ्रेंड्स, ये आपकी गलतियां थी, ऐसे आपको नोट करनी है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है और ऐसे आपको पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया तो पक्का आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, टाइम लगेगा लेकिन सीखोगे ज़रूर। अगर ऐसे किया तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ, आपकी गलतियाँ ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। अब गलतियाँ कैसे बनाएगी? क्योंकि आप अपनी गलतियों पे काम करोगे, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस के साथ गलतियां भी होती है, वो गलतियां सुधारने का मौका भी मिलता है। अगर हम काम करते हैं तो वो गलतियां अपनी प्रॉफिट में भी बदल जाती है फिर धीरे धीरे। तो ऐसे करके आपकी गलतियां ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। तो आपकी मेहनत, आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस और आप जो गलतियां करते हो उसको नज़रअंदाज नहीं करके उस पर काम करो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। और आज के लिए दो मुझे इजाज़त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।